Hello students, my name is Gurminder Singh. Today we will discuss about the gravity dams. So there are different type of dams which are used to store the water or huge quantity of water for the different purposes like to generate the electricity or to the irrigation purposes. So there is a type of dam which is called gravity dam. So what is it? So the structure which is designed in such a way that its own weight resists the external force. But that means that whenever we use the brick masonry or concrete to make the gravity dam, so the weight of that brick masonry or concrete is enough to take the external forces from the water at the upstream side to store the water in a huge quantity. So the life of that gravity dam is more than another dams because there is a one time investment of the materials. So we can use it by the brick machineries or the natural machineries or by the concrete. So such dams are constructed of masonry or the concretes. So nowadays we prefer concrete more than a brick machineries or any type of other machineries because the workabilities with the concrete is more as comparison to masonry. सो हमें क्या होता है कि ब्रिक मशीनरी में सब कुछ ज़्यादा चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है एज़ कंपैरिजन टू कंक्रीट. सो कंक्रीट में हम अगर देखें तो रेडी मिक्स कंक्रीट भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे. हमें सिर्फ क्या करना होता है कि अरेंज करना पड़ता है मटेरियल को, देन उसमें रीइंफोर्समेंट करके हम कंक्रीट को डायरेक्टली पोर कर देते हैं. सो इन दैट केस हमारी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है एज़ कम्पेरिजन टू मशीनरी. सो टाइम कंस्ट्रक्शन भी हमारा कम होता है और कॉस्ट रेट भी हमारा ठीक रहता है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू मशीनरीज. सो नाउ डेज वी प्रेफर कंक्रीट डैम्स रेदर देन मशीनरी. सो देयर इज़ अ डायग्राम यू कैन सी कि हमारे जो ग्रेविटी डैम्स है वो नेचुरली और बाय द कंक्रीट डैम जो हमारा कंक्रीट की यूज़ करके हमने बना रखा है ग्रेविटी डैम. तो जहाँ पे क्या हमने एक वीर फॉर्म की हुई है विद द स्पिल वे इन द सेंटर जहाँ पे हम पानी के लेवल को सेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने एक स्लोप प्रोवाइड कर रखी होती है एट द डाउन स्ट्रीम एंड द अप स्ट्रीम फॉर द डिफरेंट प्रोसेस. सो नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारी जो ऊपर वाली जो लाइन होती है डायग्राम में आप देख रहे हो जो अपस्ट्रीम में से होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डैम और उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ द ग्राउंड, राइट. सो इस लाइन के अकॉर्डिंगली ही हमारा जो अपस्ट्रीम में वाटर होता है वो रेजरवायर में जो स्टोर होता है, राइट. सो मैक्स यहाँ पे दो लेवल हो जाते हैं हमारे मैक्सिमम. you can see in the diagram that is first one your is maximum water level and next second is your normal water level. सो डायग्राम में हमने एक ग्रेविटी डैम के स्ट्रक्चर और सेक्शन को शो कर रखा है जिसमें हमने क्या करना है अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड को शो करना है. अब अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड्स होती क्या है. अपस्ट्रीम में हमारा जो पानी खड़ा रहता है रेजरवायर हम जहाँ पे स्टोर करते हैं वो हमारी होती है अपस्ट्रीम. यहाँ पे पानी को हम छोड़ते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर इरिगेशन पर्पसेस के लिए. तो वो होती है हमारे डाउन स्ट्रीम, ठीक है. तो हमारा जो अप स्ट्रीम वाला पोर्शन होता है वहाँ पे दो हमारे वाटर के लेवल होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर नॉर्मल, सेकंड वन इज़ योर मैक्सिमम. तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ योर फ्री बोर्ड. सो फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्मल डेज में पानी का लेवल नॉर्मल ही रहता है बट इन मानसून्स क्या होता है हमारे इंडिया में जहाँ नॉर्थ इंडिया में, तो इन दैट केस क्या पानी का लेवल बढ़ जाता है, पीछे से ज़्यादा पानी आ जाता है. तो डैम में जो पानी की स्टोरेज की क्षमता होती है दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर फ्री बोर्ड, मतलब और पानी हम कितना उसमें स्टोर कर सकते हैं. तो अगर तो पानी हमारा मैक्सिमम लेवल से ऊपर जा रहा है तो उस केस में हमने स्पिल वे इनसाइड द डैम जनरेट कर रखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या पानी के मैक्सिमम लेवल को ड्रेन कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम में. तो अगर हम पानी को ड्रेन नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिल वे तो हमारा जो क्रस्ट के ऊपर से निकलता जाएगा पानी जितना भी हमारा मैक्सिमम आएगा. और दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो डैम के स्ट्रक्चर को ज़्यादा डैमेज पहुंचने के लिए नुकसान होने के लिए वो हमारा वल्नरेबल हो जाता है. सो उसमें हम स्पिल वे प्रोवाइड करते हैं. तो हमारा फ्री बोर्ड आपको पता चल गया क्या होता है मैक्सिमम लेवल और नॉर्मल वाटर लेवल का जो डिफरेंस होता है. सो अगर हम नीचे
इसके फाउंडेशन और बेस की बात करें तो वहाँ पे हमारे दो पोर्शन आते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर हील, सेकंड इज़ योर टॉ। सो हील होता है हमारा अपस्ट्रीम साइड वाला कॉर्नर, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लोड आता है, और टॉ हमारा होता है डाउनस्ट्रीम वाला कॉर्नर, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है विद द हेल्प ऑफ टॉ। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में हम गैलरी भी प्रोवाइड करते हैं विद इन द स्ट्रक्चर। गैलरी में हम नीचे वाले पानी को ड्रेन आउट करने के लिए टू द डाउन स्ट्रीम साइड और अनदर साइड वहाँ पे हम एक पाथ भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो वहाँ पे स्लूइस वे की भी हमारी फैसिलिटीज़ होती है। सो there is one another typical diagram of your gravity dams in which you show the maximum water level or upstream phase of the विद द वर्टिकल और द स्लाइडिंग। यहाँ पे हमने एक नई चीज़ देख रही है, दैट इज़ योर स्लैंटिंग फेज और वर्टिकल फेज। यू कैन सी देयर क्लियरली दैट इज़ योर स्लैंटिंग फेज एंड दैट इज़ योर वर्टिकल फेज। तो ये दो चीज़ें हमने हैं, ये दो चीज़ें हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर हमारी पानी में ज़्यादातर सिल्ट आती हैं या फिर ज़्यादा चीज़ होती है, वो चीज़ यहाँ पे इकट्ठी होने लगती है हील के कॉर्नर पे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे स्लैंटिंग फेस और वर्टिकल फेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो हमारी जो ग्रेविटी डैम में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी डिस्कस। सो द वेरी फर्स्ट फोर्स क्या आंसर होती है, दैट इज़ योर वाटर प्रेशर, सेकंड इज़ योर अपलिफ्ट प्रेशर, third is your pressure due to earthquake forces, then next is your silt pressure, then wave pressure, ice pressure, and the stabilizing force is the weight of the dam itself। तो ये चीज़ें क्या होती है, वाटर प्रेशर जो हमारा वाटर का प्रेशर होता है इटसेल्फ, जो हम बोलते हैं कि पानी को हमने इतने लेवल तक इकट्ठा कर रहा होता है, तो पानी की डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसका प्रेशर जैसे जैसे हमारा डैम के जो अपस्ट्रीम साइड पे होगा वो बढ़ता जाएगा। सो अपलिफ्ट प्रेशर होता है हमारा, जैसे हमारे जो हमारा वाटर जो है रेजरवायर में अपस्ट्रीम में ज़्यादा इकट्ठा हो रखा होता है, तो देयर इज़ अ बिग चांसेस टू बी सीपेज देयर, राइट। सीपेज मीन्स पानी हमारा लीकेज हो के नीचे से डैम की फाउंडेशन की तरफ से आता रहता है। तो जब वो पानी एक पाथ बना लेता है फाउंडेशन के नीचे से, तो पानी इन ह्यूज क्वांटिटी वहाँ पर जाता रहता है। तो जो डैम की तरफ से ऊपर से लोड आता है नीचे की तरफ, तो वो हमारे पानी को अप करता है, अपलिफ्ट करता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम वेट सॉइल में अगर हम पूरा थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करें तो पानी वहाँ से ऊपर को आने लगता है। तो ऊपर की तरफ जो पानी आता है वो जो प्रेशर से ऊपर की तरफ आता है, दैट इज़ योर अपलिफ्ट प्रेशर। तो अगर तो ये विद इन द लिमिट्स हैं तो ठीक है, अगर लिमिट्स के क्रॉस के ज़्यादा पानी हमारा लीक हो रहा है नीचे से, हमने जो फाउंडेशन का मटेरियल है वहाँ पे किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं दे रखी होती, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि अपलिफ्ट प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और डैम को हार्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और सेटलमेंट हो जाती है वहाँ पे डैम्स की। नेक्स्ट होता है हमारा प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेस। तो जो हमारा अगर अर्थक्वेक जोन्स में है हमारा डैम्स, तो वहाँ पे हमने ये लोड भी एज्यूम करना है। तो अगर हमारा पानी ज़्यादा स्टोर कर रखा होता है तो उसमें अर्थक्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक वेव्स स्ट्राइक करती हैं, तो वहाँ पे हमारी ज़्यादा वेव्स जनरेट होती हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक फोर्सेस। तो वो जब स्ट्राइक करती हैं डैम के साथ, तो वो हो सकता है कि हमारे डैम को हार्म करे, तो ये फोर्सेस भी हमें एज्यूम करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन ऑफ द डैम्स। सो नेक्स्ट है हमारा सिल्ट प्रेशर। सिल्ट जैसे पीछे जो भी हमारी वेस्टेज आ रही है पानी के साथ बहकर, तो वहाँ पे इकट्ठी होती रहती है। अगर तो हम टाइमली उसको क्लियर करते हैं तो ठीक है, वरना वो हमारा पानी के साथ डिज़ोल्व होके ज़्यादा प्रेशर से वहाँ पे स्ट्राइक करती हैं। देन जो हमारी अपस्ट्रीम साइड पे ज़्यादा हमारा प्रेशर एक्सर्ट होता है पानी की तरह। सो नेक्स्ट है हमारा वेव प्रेशर। पानी पीछे से ज़्यादा स्पीड से आ रहा है विद द स्पेसिफिक वेलोसिटी, जो वो स्ट्राइक करता रहेगा एक सर्टेन फेस पे हमारे डैम पे। तो वो हमारा जो वेव प्रेशर है वो हमारा अगर तो विद इन द लिमिट्स है, ठीक है, हर एक चीज़ की हम लिमिट की बात करते हैं क्योंकि हमें पता है कि पानी पीछे कितने प्रेशर से आता है, उसी हिसाब से हमने डैम को जनरेट किया होता है। अगर तो वेव प्रेशर विद इन द लिमिट्स है तो ठीक है, वरना ये हमारा एक डायनामिक लोड्स प्रोड्यूस करेगा जो हमारी डैम को ज़्यादा हार्म कर सकता है, लाइक उसके स्ट्रक्चर को क्रैक्स आ सकते हैं, पीसेस आ सकते हैं उसमें। सो नेक्स्ट है हमारा आइस प्रेशर। ये हम कोल्ड एरियाज़ की बात करें डैम्स में तो पानी ज़्यादातर कन्वर्ट हो जाता है आइस में। सो देयर इज़ अ डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द वाटर और द आइस। सो हम वहाँ पे आइस प्रेशर को भी कंसिडर करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है स्टेबलाइजिंग फोर्स इज़ द वेट ऑफ द डैम इटसेल्फ।
इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डैम में जितना भी कंक्रीट या फिर आरसीसी वर्क जो हमने यूज़ किया तो उसका खुद का वेट भी होता है जो उसकी फाउंडेशन में आता है। सो जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस होती है दैट वाइट सर वेट, उसको भी हम अज्यूम करते हैं। So this is a typical diagram of your gravity dam that which we can show the headwater or tailwater. What is head और tail water? जो पानी हमारा अपस्ट्रीम साइड पे होता है दैट इज योर हेड वाटर, और डाउनस्ट्रीम साइड पे होता है हमारा टेल वाटर जिसको हम ड्रेन करते हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, राइट। सो वेट इसमें दर्शा रखा है। वेट का जो मैंने अपलिफ्ट प्रेशर की बात की थी आपको, ये आप देख सकते हो कि जो अपलिफ्ट प्रेशर है नीचे से पानी जो सीपेज होकर जा रहा है हमारा अपस्ट्रीम तो डाउनस्ट्रीम, वो हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है ऊपर की तरफ, हालांकि हमारा वेट ऑफ द डैम नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये चीज़ क्या है, हमारे डैम को ज़्यादातर अनस्टेबल कर सकती है अगर हमने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करा तो। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर प्रेशर को। वाटर प्रेशर हमारा क्या है? द वाटर प्रेशर पी इज़ द मोस्ट मेजर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सच अ डैम। मोस्ट एक्सटर्नल मेजर फोर्स क्यों है? क्योंकि हमारा जो डैम है वो पानी के लिए ही बनाया है और ह्यूज क्वांटिटी में पानी को उसमें स्टोर कर रखा होता है। सो इसमें हमारे क्या हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर को हम अज्यूम करते हैं एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द water stored on the upstream side, and the dam can be estimated from the rule of hydrostatic pressure distribution। hydrostatic pressure distribution क्या होता है? हमने यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि अगर हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करें तो जो पानी का प्रेशर है वहाँ पे वो नीचे से ऊपर से नीचे आते आते डेप्थ की तरफ बढ़ता जाता है एट द बेस, राइट। सो अगर आप स्विमिंग करते हो या डाइविंग करते हो तो उसमें आप देख सकते हो कि जितना डेप्थ में आप जाते हो तो वहाँ पे पानी का जो प्रेशर है वो आप आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा। सेम चीज़ हमारी डैम्स में होती है, जितनी हम नीचे डूंगाई में जाएंगे तो वहाँ का पानी प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल और द बाय द हाइड्रोटोनिक प्रेशर हम इसमें क्या करते हैं कि हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया h/3 पे जो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसकी वहाँ पे निकाल लेते हैं। दैट इज़ योर P1 इज इक्वल टू वेन एवर वी टेक द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज योर W गामा WH। गामा W हमारा क्या होगा या W क्या होगा? दैट इज़ योर यूनिट वेट ऑफ द वाटर। सो एट दैट केस हम क्या करेंगे कि हम जो हाइट उसकी होगी उसको हम ले लेंगे हाइट h, राइट। ये हाइट h है और ये हमारा बेस है, उसका हम एरिया निकालेंगे दैट 1/2 दैट इज़ W इंटू H इंटू H। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ WH², राइट। ये हमारा जो हमने फाइंड आउट किया है दैट इज़ योर प्रेशर वर्टिकल प्रेशर एक्सर्टेड हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द अपस्ट्रीम साइड, राइट। तो अगर हम इसमें अगर बात करें वर्टिकल प्रेशर की, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की बात कर ली। हॉरिजॉन्टल तो हमारा सेम रहेगा बट वर्टिकल जो हमारा P2 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक स्लोप प्रोवाइड कर रखी है, स्लोप हमने प्रोवाइड कर दी है दैट इज़ योर हाइट उसकी होगी हमारी H1 एंड H2। तो वहाँ पे हमने जो P2 की वैल्यू लेनी है दैट इज़ योर हाइट, जितनी उसकी पानी की डेप्थ होगी उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना जस्ट उसके यूनिट वेट से, वो हमारा P2 आ जाएगा, राइट। सो हमारा P1 वही रहेगा दैट इज़ योर गामा H और गामा W और WH²/2। So there is another typical diagram of your gravity dam that which represent the same values of your pressure 1 और gamma W is the unit weight of the water and 9.81 इसको हम लेते हैं किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में और 1000 kgf पर मीटर क्यूब में लेते हैं और हम इसको 1 लेते हैं ग्राम पर cc में, राइट। सो ये सेम वैल्यूज़ ही उसकी रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर pH दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल प्रेशर दैट इज़ हाफ gamma H² act at H3 of the H/3 और फ्रॉम द बेस। सो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो चीज़ होती है एक्ट करती है वो हमारी H/3 से ही करती है एक्ट। तो अगर हमने ये चीज़ बतानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डैम जो पानी का टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर है वो किस चीज़ पे एक्ट करता है, वो थर्ड ऑफ द हाइट ऑफ द डैम पे ज़्यादा एक्ट करता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर, राइट। सो वर्टिकल प्रेशर जो होता है इसमें आपने बोला ABCA जो मैंने आपको बताया अभी ABCA जो हमारा ये वाला पोर्शन बनता है दैट इज़ योर वर्टिकल प्रेशर ऑफ द वाटर विच विल इक्वल टू योर
डेप्थ ऑफ द वाटर और हाइट ऑफ द वाटर इनटू योर यूनिट वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये हमारी दो चीज़ें सेम रहेंगी। जो मैंने P1 की वैल्यू है यहाँ पे जो हमारा WH और H2 है डैश आ जाएगा, H/3 पे चेक करेगा डाउन साइड पे, तो हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर आ जाएगा। और बेस उसका जो होगा दैट इज़ योर गामा WH और इधर होगा गामा WH डैश, राइट। सो अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में आपको बताया था मैंने, जैसे जो हमारा पानी को सीपेज होता है थ्रू द पोर्स, क्रैक्स एंड द फीचर्स, तो वो हमारा बड़ी क्वांटिटी में वो उसको डैमेज प्रोड्यूस करता है हमारे टू द डैम, राइट। उसमें हमने रिप्रेजेंट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे हमने अभी डिस्कस किया ही था कि टेल वाटर और हेड वाटर में जितना हमारा प्रेशर आता है दैन उसको हमने अगर अपलिफ्ट प्रेशर में शो करना है तो ये डायग्राम से हम शो करेंगे। दैट इज़ जो एरो आपको शो कर रहे हैं ये क्या अपलिफ्ट प्रेशर को शो करते हैं कि ऊपर की तरफ रिएक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द वेट ऑफ द डैम इटसेल्फ, राइट। सो इसका जो हमारा बेस आएगा दैट इज़ योर WH, राइट। हाइट उसकी जो हमारी रहेगी दैट इज़ योर कैपिटल H। देन यहाँ पे जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर जो जहाँ से बाहर निकल रहा है पानी, इधर से हमारा पानी क्या है इधर से इंटर कर रहा है और यहाँ से सीपेज हो गया, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से जो बाहर निकल रहा है किस क्वांटिटी में निकल रहा है वो आपका आएगा हाफ इंटू गामा W इंटू H डैश, जो आपकी ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे थे अगर हमारी ये स्टेट चीज़ है, यहाँ पे हम पानी के P2 को कंसिडर नहीं कर ले वर्टिकल लोड को। तो अगर हम यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज नहीं है हमारी। ड्रेनेज इट मीन्स कोई भी हमारा स्विल पे या गैलरी नहीं रखी होती पानी को बाहर निकालने के लिए, तो पानी हमारा जितना भी खड़ा रहेगा वो अपस्ट्रीम में ही खड़ा रहेगा। बट इन द केस ऑफ अगर हमने ड्रेनेज को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ड्रेनेज मीन्स हमने ड्रेनेज गैलरी को प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होगा P1 जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर होगा दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द विदाउट ड्रेनेज डैम। सो डिफरेंट कैसे होगा हमारा वो चीज़ कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे है बेस है हमारा WH, जो बाहर निकल रहा है पानी वो निकल रहा है WH डैश। तो टोटल जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा गामा WH डैश दैट इज़ योर दैट पोर्शन प्लस 1/3 जो बाकी का पोर्शन हमारा बचा हुआ है हमने H/3 से तो निकाल लिया, तो 1/3 पे H/3 पे रेक्ट करेगा तो वो चीज़ आएगी हमारी गामा WH माइनस गामा WH डैश, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको हमने प्लस कर देना है इसके लास्ट वाले पोर्शन से, राइट। सो ये हम अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। दैट इज़ अनदर टिपिकल डायग्राम ऑफ योर अपलिफ्ट प्रेशर एंड जो वैल्यूज़ मैंने आपको अभी बताई है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है, राइट। तो जो हमारा था ये अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में। सो अर्थक्वेक एंड द अनदर लोड्स विल बी डिस्कस ऑन द अनदर क्लास। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।